हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट की एक्सरसाइजेस। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ न्यू फ्रेजेस जो आपकी पुस्तक में है, आइए उनका अर्थ हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले है इन अ फिक्स, मीन्स घबराहट की स्थिति में या परेशानी की स्थिति में। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, अचानक सोचना या अचानक दिमाग में कोई ख्याल आना। लो एंड बीहोल्ड, आश्चर्यचकित होना, अचानक किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना। लो एंड बीहोल्ड। ट्रेडिशनल फीस्ट मीन्स पारंपरिक दावत। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रीडिंग इज फन। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आइए उनके उत्तर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज What were the preparations in the palace for? पैलेस में या महल में जो तैयारियां थी वो किसके लिए थी? आंसर इज the preparations in the palace were for grand dinner. जो महल में तैयारियां चल रही थी वो रात के भव्य भोजन के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon? महाराजा किचन में, रसोई में दोपहर के समय क्यों गए थे? The Maharaja went into the kitchen in the afternoon to examine the dishes that had been prepared for the dinner. शाम की दावत के लिए जो डिशेस तैयार की गई थी, जो चीजें तैयार की गई थी, उनका मुआयना करने के लिए महाराज दोपहर में रसोई में गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, What had the cook planned to do with the vegetable scraps? कुक ने या रसोइये ने बची हुई सब्जियों से क्या करने की योजना बनाई थी? आंसर 3, द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक ने या रसोइये ने बची हुई सब्जियों को फेंकने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स वो चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल किसी डिश को बनाने में किया जाता है। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवीएल इन द बॉक्स बिलो। एवीएल बनाने में जो चीजें यूज होती हैं उन चीजों को आपको नीचे दिए गए बॉक्स में सर्कल करना है। तो स्टूडेंट्स, बॉक्स में जो चीजें हैं वो हैं चिलीज, ग्राउंडनट, वुड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, रोस्टेड पीनट्स, कर्ड, पॉट, गार्लिक, ब्रोकन बैंगल्स, बास्केट, करी लीव्स। अब इन चीजों में से वो चीजें जो एवीएल बनाने में इस्तेमाल होती है वो कौन कौन सी है? चिलीज यानी मिर्चें, कोकोनट नारियल, गार्लिक लहसुन, वेजिटेबल स्क्रैप्स बची हुई सब्जियां, कर्ड दही, पॉट यानी बड़ा सा बर्तन, और करी लीव्स। इन चीजों को आप सर्कल करेंगे, ये एवीएल बनाने में इस्तेमाल होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत। फर्स्ट, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। राजा ने महल में रात के खाने का हुक्म दिया था। दिस इज ट्रू, तो आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। सेकेंड, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवीएल बिफोर। किसी ने भी एवीएल के बारे में ना तो पहले सुना था ना उसका स्वाद चखा था। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज दिस वॉज न्यू डिश। थर्ड, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने या रसोइये ने स्क्रैप्स का यूज करके यानी बची हुई सब्जियों का इस्तेमाल करके एक दूसरा डिश बनाने की सोची थी। दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो यहां पर भी आप ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 1313। क्वेश्चन है, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। रेसिपी क्या होती है? वो डायरेक्शंस होती हैं या वो दिशा निर्देश होते हैं जो एक डिश को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवीएल। नीचे जो वाक्य दिए हैं वो सही ऑर्डर में, सही क्रम में नहीं है एवीएल बनाने के लिए। आपको इन्हें सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? उस पे 1 लिखा हुआ है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सबसे पहले बची हुई सब्जियों को वॉश करना है और उसे साफ करना है। नंबर 2 आप लिखेंगे, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स।
जो बचे हुए सब्जियों के टुकड़े हैं उनको आपको लंबा लंबा काटना है। नंबर 3, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। कुछ नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को आपको पीसना है। 4th नंबर पे, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। आपको थोड़ा सा दही फेंटना है और उसमें मिलाना है। नंबर 5 लिखेंगे, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। उसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है। 6 नंबर है, डेकोरेट विथ करी लीव्स। आपको उसे करी लीव से सजाना है। और 7th क्या है, एवियल इज रेडी। तो आपको इस डिश बनाने में जो सही क्रम होगा वो ये होगा स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे 3, 2, 1, 6, 4, 5, 7। ये सही क्रम है। इन अंकों को आप दिए गए बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। बॉक्स में कुछ वो चीजें दी हुई हैं जो बच्चे करते हैं जब वो स्कूल से घर पहुंचते हैं। Choose 5 things that you do when you reach home from school. Write them in order. आपको कोई 5 चीजें चुननी है जो आप स्कूल से घर पहुंचकर करते हैं और फिर उन्हें आपको सही क्रम में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग। मैं स्कूल बैग रखता हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। फिर मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। नेक्स्ट, आई हैव लंच। और फिर मैं कुछ खाता हूँ। आफ्टर दैट आई चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल। उसके बाद मैं अपनी माँ से स्कूल के बारे में बातें करता हूँ। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल। और फिर अंत में मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। यदि आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं तो आप बॉक्स में से वो भी चुनकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। पेज नंबर 14 पर दी हुई है ये एक्सरसाइज। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। महाराज जो थे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने अपने रसोइये को ये हुक्म दिया कि इन बची हुई सब्जियों को फेंकने के बजाय इनका कुछ इस्तेमाल करे। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। आपको कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो स्कूल में या घर में फेंक दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सी चीज़ें हैं, आप उनमें से कुछ के नाम लिख सकते हैं, जैसे स्क्रैप पेपर, बचे हुए कागज़, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील, सब्जियों के और फलों के छिलके, न्यूज़पेपर्स, अखबार। Now next is sit in groups of 4 and think of interesting ways in which they can be made useful. आपको 4-4 के ग्रुप में बैठना है और सोचना है कि आप इन बचे हुए चीज़ों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। Put up your findings on the class board. और अब आपको जो आपने खोज की है उन बची हुई चीज़ों का उपयोग करने की उसे बोर्ड पर लिखना है। तो आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? स्क्रैप पेपर्स कैन बी यूज्ड फॉर रफ वर्क। जो बचे हुए कागज हैं जिन्हें आप फेंक देते हैं उनको आप रफ वर्क करने के लिए, मैथ्स की कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कैन बी यूज्ड टू कवर बुक्स। न्यूज़पेपर, अखबार को आप अपनी किताबों पर या कॉपियों पर चढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स कैन बी यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। सब्जियों के और फलों के बचे हुए छिलकों का आप खाद बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वर्ड बिल्डिंग यानी नए शब्द बनाना। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कुछ शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, जैसे पॉइंट। जब ये नाउन की तरह यूज होता है तब इसका अर्थ होता है अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग। फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम। वर्ब की तरह यूज होता है टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। नाउन की तरह डॉट आप फुल स्टॉप लगाते हैं, डेसिमल मैथ्स में प्रयोग करते हैं और पॉइंट होते हैं गेम्स में भी। और वर्ब की तरह क्या होता है? पॉइंट करना यानी किसी चीज को दिखाना, किसी की तरफ इशारा करना। तो स्टूडेंट्स, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। जो नीचे वर्ड्स दिए हैं आपको उसे डिक्शनरी में ढूंढना है। दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग। इनका एक से ज्यादा अर्थ हो सकता है। लिस्ट दीज मीनिंग्स।
आपको वो अर्थ नीचे लिखने हैं। तो पहला शब्द है ग्राउंड। जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो इसका क्या मतलब है, अर्थ सरफेस यानी धरती का ऊपरी हिस्सा। और वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका मतलब है टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज को बहुत जोर से एक जगह फिक्स कर देना। सर्वे नाउन की तरह यूज होगा, अ शॉर्ट समरी, किसी चीज की छोटी सी समरी। और वर्ब की तरह टू लुक ओवर केयरफुली, किसी चीज को ध्यान से देखना। स्क्रैप, स्क्रैप एज अ नाउन वेस्ट मटेरियल, बचा हुआ सामान या बेकार का सामान। और वर्ब की तरह यूज होता है टू डिस्पोज और थ्रो, किसी चीज को दबा देना या फेंक देना। स्टर्नली एज अ नाउन मीन्स स्ट्रिक्ट यानी सख्त, और एज अ वर्ब मीन्स सीवियरली सिंपल, बहुत ही साधारण। टेम्पटिंग एज अ नाउन हाईली अट्रैक्टिव, अत्यधिक आकर्षक। और एज अ वर्ब टू इनवाइट, किसी को न्योता देना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पर एक टेबल दी हुई है। एक्सरसाइज 2, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी मेन वर्ड से आपको कुछ लेटर्स को हटाना है और कुछ ऐड करना है और नए शब्द बनाना है। कुछ आपके लिए दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स के अंत में कुछ सेट ऑफ लेटर्स लगा के यदि हम नया शब्द बनाते हैं तो उसे सफिक्स कहते हैं। तो आपको इन सफिक्स को लगाकर नए शब्द बनाना है, ईडी, आईएनजी, ईआर और ईएसटी। पहला वर्ड है पाउंड। पाउंड में आप ईडी लगा देंगे, पाउंडेड, आईएनजी पाउंडिंग, ईआर और ईएसटी लगाकर कोई शब्द नहीं बनेगा, यहाँ आप क्रॉस करेंगे। ट्राई, ईडी लगाएंगे, वाई हटके क्या लग जाएगा, आईईडी, ट्राइड। और ट्राइंग क्रॉस करेंगे ईआर और ईएसटी पे। लार्ज, ईडी इसमें नहीं लगेगा, ना आईएनजी लगेगा, नया वर्ड बनेगा लार्जर, ईआर लगाकर और लार्जेस्ट ईएसटी लगाकर। नेक्स्ट इज न्यू, ईडी और आईएनजी पे क्रॉस करेंगे, ये कोई शब्द नहीं होता। न्यू में ईआर लगाएंगे, न्यूअर और न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टी में आप चारों सफिक्स लगा सकते हैं, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। वाइज, वाइज में ईडी सफिक्स नहीं लग सकता, ना आईएनजी लगा सकते हैं, आपका नया वर्ड बनेगा वाइजर, वाइजेस्ट। स्टेयर, ईडी लगाएंगे स्टेयर्ड, आईएनजी लगाएंगे स्टेयरिंग, इसमें ईआर और ईएसटी नहीं लगा सकते। क्लीन, क्लीन में ईडी लगाएंगे क्लीन्ड, आईएनजी लगाया आपने क्लीनिंग, ईआर लगा दिया क्लीनर और ईएसटी लगा दिया क्लीनेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इन सफिक्स को लगाकर आप ये वर्ड बनाएंगे और अपनी टेबल पूरी करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइंड आउट। फाइंड आउट में फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। आपको उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो आपके घर में बनते हैं। कब बनते हैं, फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, यानी त्योहारों पर या दावत होने पर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स घरों में पूरी, मटर पनीर, गुलाब जामुन, खीर या पुलाव, छोले, जो भी आपके घर में बनते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं किसी खास अवसर पर जो डिश आपकी माँ बनाती हो। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार हो, जब आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं, साधारण सी खिचड़ी खाने की, तो आप यहाँ खिचड़ी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एवरीडे, रोज के खाने में क्या बनता है, रोज के खाने में दाल, चावल और रोटी, सब्जी। मैक्सिमम घरों में क्या बनता है, रोटी एंड वेजिटेबल्स। तो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवियल इज अ डिश मेड इन केरला। एवियल जो डिश है वो केरला में बनाई जाती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स। क्या आपके प्रदेश में कोई ऐसी डिश है आपके राज्य में जो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है, जैसे एवियल है केरला की, तो यदि है तो उसे क्या कहते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक इट, और फिर आप अपनी माँ से पूछकर उसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का नाम लिखेंगे जो उस डिश को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, और आपको फिर उसकी रेसिपी लिखनी है स्टेप बाय स्टेप कि वो कैसे बनाई जाती है।
प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, और फिर आपको इसे प्रेजेंट करना है और अपने क्लास के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना है। यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर्स टू, आप उस रेसिपी की और उस डिश की पिक्चर भी बनाकर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और सारी एक्सरसाइजेज आपको समझ में आ गई होंगी। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखकर भेजें स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।